किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट बोले, जो दल एमएसपी कानून की गारंटी देगा उसे ही वोट देंगे। आपको बता दें कि मंदसौर में 24 अगस्त को जयपुर से शुरू हुई एमएसपी अधिकार यात्रा आज मंदसौर पहुंची। यात्रा में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने पिपलिया मंडी में हुए किसान आंदोलन गोलीकांड में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एमएसपी अधिकार यात्रा 2 सितंबर को मुंबई पहुंचेगी। 10 दिवसीय एमएसपी अधिकार यात्रा जयपुर के लिए आयोजित की जा रही है, जो 24 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक सभा एवं संपर्क द्वारा जनता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के संबंध में चेतना लाने का अधिकार अभियान रहेगा। इसी क्रम में 31 अगस्त को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में देश के सभी नेताओं से आग्रह लिए ज्ञापन सौंपेगी। एमएसपी की गारंटी दे उसी दल को किसान वोट करेगा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि समर्थन मूल्य खरीदी कानून के लिए यह यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 5 सालों बाद भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना पाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी के लिए विधि निर्माण देश हित में अपरिहार्य है। स्वतंत्रता के 75 साल बाद अमृतकाल तक किसानों की उपजों को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों में बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अभी हम किसान सब मिलकर एमएसपी अधिकार यात्रा ये चला रहे हैं। ये शुरू हुई 24 तारीख को जयपुर से, 30 तारीख को पहुंचेगी मुंबई, 2 तारीख तक ये यात्रा चलेगी। 10 दिन की यात्रा है। इसका मूल मुद्दा है कि कोई भी दल जो भी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बना देगा, किसान उसी को मत देंगे, उसी का समर्थन करेंगे। वो दल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो दोनों दलों के लिए चुनौती है, जैसे वो अपने वेतन भत्ते के कानून जब पास करते हैं तो दोनों दल मिल जाते हैं, सारे दल मिल जाते हैं। हमारा कहना है भाई, किसान के लिए सब एक हो जाओ और एक होकर ये काम कर दो, तो जो भी पार्टी पहल करेगी किसान उसी के साथ खड़ा होगा। इन चुनाव में उसी को समर्थन देगा, उसी का राज बनवाएगा। तो हमने कहा है इस बार का राज किसान ही बनाएगा और बनाएगा एमएसपी के आधार पर। कि हम नारा लगा रहे अब की बार एमएसपी सरकार। यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था तो 5 किसानों की मौत हुई थी, क्या करें? उस समय घटना के दूसरे दिन मैं हर शहीद के घर गया, कर्फ्यू में गया। कर्फ्यू में कलेक्टर एसपी ने चेतावनी दी थी कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हमने कहा हमारे बच्चों के साथ ही हो गया, हम क्या खास बात है। इसलिए हर एक के घर गए, हर एक के गांव में श्रद्धांजलि सभा की। आज भी जो रास्ते में 2 शहीदों की मूर्ति आई, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करके आए। इसलिए उनके कारण तो देश जगा है। हालांकि वो चले गए, हमें उसका बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और वो बिना कारण गए। इसलिए किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लोगों को प्रेरणा देगा और लोगों को खड़ा करेगा। वो भी आंदोलन एमएसपी का था, न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। तो ये जो आंदोलन है पूरा देश में चल रहा है। और हमने तो कहा ये आंदोलन 2010 में राजस्थान के दूदू से शुरू हुआ, आज देशव्यापी आंदोलन है। यदि कोई सबसे अधिक चर्चित विषय है तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून है, इसके अलावा कोई नहीं। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे, ये हमारी मांग नहीं है। भारत सरकार की संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसने 3 बार अनुशंसा की है। और हमने ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये अनुशंसा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और हमारे जो दूसरे दल हैं वो भी लगातार ये करें। वो कह रहे हैं हम तो आपके साथ ही थे एमएसपी में, तो हम कह रहे हैं वो साथ थे, आपकी भी राज्य सरकार है, आप बना दो। तो ये कानून
राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, तो दोनों में से कोई बना दो भाई। और अधिकार तो राज्य सरकारों को ये कानून बनाने का। संसद तो तब कानून बना सकती है जब राज्यसभा संकल्प पारित करे, या कम से कम 2 विधानसभा में संकल्प पारित हो कि संसद इस पर कानून बनाए, क्योंकि लोकहित का विषय है। और राज्य को तो ये प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं है, राज्य को तो संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं, इसलिए राज्य बनाए कानून। और मध्य प्रदेश में तो जो कृषि उपज मंडी अधिनियम है उसका नियम बनाना है केवल, और उसमें इतना सा लिखना है, एक लाइन लिखनी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही आरंभ होगी नीलामी बोली। तो जो भी बोली शुरू होगी खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू करो, तो किसान को उतना दाम तो मिल जाएगा जिसको भारत सरकार न्यूनतम कहती है और खुद घोषित करती है। आपका सुझाव? रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। आगे कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये मुंबई जाएगी, मुंबई के बाद फिर ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, 2 तारीख तक चलेगी।